हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एक एजुकेशनल वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा ही एक दोस्त दिलीप, उन्होंने कमेंट किया था जो हम लोग पिछले एक ब्लॉग में एक मशीन यूज किया था जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मशीन था। तो उन्होंने कमेंट किया जो ये मशीन कैसे यूज करते हैं, तो थोड़ा ये बताइए। ये बेसिकली था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का मशीन। तो ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का मशीन कैसे यूज करते हैं ये बताने के लिए हम लोगों को बोला। तो हम लोग जरूर बताएंगे कैसे ये मशीन यूज करते हैं, लेकिन वो बताने से पहले हम लोगों को कुछ थियोरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो थियोरी पहले हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे और एक एक करके हम लोग सारे चीज डिस्कस करेंगे। पूरा एनडीटी का एक क्लास करेंगे। तो उसमें यूटी मतलब यूटी, आरटी, पीटी, उसके बाद एमटी, जो भी है सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे अलग से प्लेलिस्ट में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। जब भी हम लोग एक एक करके वीडियो डालेंगे आप लोगों को धीरे धीरे मालूम होते जाएगा। तो ये क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको उनको भी पता चलेगा जो एनडीटी क्या है, और जिनको थोड़ा बहुत मालूम है उनको भी एडवांस नॉलेज मिलते जाएगा। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग मतलब एकदम बेसिक जो बेसिक क्लास है, पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, धीरे धीरे एक करके स्टेप ऊपर जाएंगे। पहले हम लोग जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है उनको मालूम है इसके लेवल टू, लेवल वन होता है, उसके बाद लेवल टू होता है, उसके बाद लेवल थ्री होता है। तो इसके एएसएनटी का हिसाब से होता है, उसके बाद आईएसएनटी का होता है, उसके बाद पीसीएन होता है। ये सब अलग अलग हम लोग बहुत सारे, ये भास्ट चैप्टर है। तो हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग लेवल वन से डिस्कस करके लेवल टू में जाएंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो आज एकदम बेसिक मतलब क्या होता है, ये जो एनडीटी एनडीटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एनडीटी यानी ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है, आप लोगों को ये बातों में ही समझ में आ रहा है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी कुछ तोड़ फोड़ के बिना हम लोगों को टेस्ट करना पड़ता है और उसके बारे में बताना पड़ता है। ये कुछ प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई मटेरियल है, वो सही है या गलत है, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो भी बताना पड़ता है। तो ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट है उसके ऊपर चेक करके हम लोगों को बताना पड़ता है ये ओके है या गलत है। जो भी है हम लोगों को चेक करना पड़ता है। इसका ये चेक करने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट रहता है जो अलग अलग आप लोगों को अभी बता रहा था। यूटी होता है, आरटी होता है, उसके बाद पीटी होता है, उसके बाद इसका पूरा फुल फॉर्म बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फुल फॉर्म पूरा डिटेल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ बिना तोड़ के जो टेस्टिंग करते हैं उसी को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो अगर तोड़ के कुछ टेस्टिंग करने के टाइम पे टूट गया, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किस में होता है, कोई मान लीजिए एक बीज, मतलब ये नॉर्मली सिविल में होता है, सिविल में मैक्सिमम ये होता है जो कुछ बीज बन रहा है, बीज का कुछ कंपोनेंट मतलब जो स्लैब लगाते हैं, एक एक करके स्लैब जोड़ जोड़ के एक बीज बनाते हैं। तो उस स्लैब का एक पीस ले लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, एक कुछ रूल्स है, उसका रूल्स के हिसाब से प्रेशर देते हैं। अगर ये तो टूट गया बीच में से तो उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद भी ये एकदम ओके रहा तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ मटेरियल के ऊपर टेस्ट करेंगे जो ये मटेरियल एकदम सॉलिड मटेरियल रहेगा। तो ये मटेरियल को हम लोग कुछ भी ऊपर से नीचे तक, अंदर से कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी खर्च नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे जो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है क्या, उसके ऊपर कुछ डिफेक्ट है क्या, सब कुछ हम लोग देखेंगे। उसी को बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये नॉर्मली मेटल के ऊपर ही होता है। तो ये इसका जो यूटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो करते हैं हम लोग, ये कुछ मेडिकल में मतलब इंसान के ऊपर भी होता है। रेडियोग्राफी टेस्टिंग जो होता है ये भी इंसान के ऊपर, जो एक्सरे होता है ये भी इंसान के ऊपर होता है। तो ये अलग मेथड है। ये इंसान के ऊपर जो होता है इसका अलग मेथड है। जो मटेरियल के ऊपर होता है इसका अलग, मतलब इसका डेंसिटी जो भी है अलग अलग, मतलब हाई वॉल्यूम दिया जाता है मटेरियल में। लेकिन इंसान के ऊपर उतना ज्यादा रेडिएशन देता है तो बहुत खतरा बढ़ जाएगा, इसके लिए इंसान के ऊपर रेडिएशन कम कर दिया जाता है। और जब कुछ मटेरियल के ऊपर उसमें बहुत हाई रेडिएशन दिया जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कितना रेडिएशन होता है। वो सब अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ जो हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके ही छोड़ देंगे ऐसा तो नहीं, उसके ऊपर इवेल्युएट भी करना पड़ेगा। हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसा टाइप का डिफेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन भी हम लोग करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन करके हम लोगों को उसको मतलब ठीक करना पड़ेगा। ऐसे चेक करके छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को उसको एकदम करेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा मेथड से चेक करके कैसे करेक्ट करेंगे ये सब हम लोगों को धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। तो इसका कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है? हाँ, ऐसे तो देखा जाए बड़ा बड़ा, जैसे एयरप्लेन से लेके ऑटोमोबाइल सभी सेक्टर में, मतलब एक छोटा सा नाट बोल्ट से लेके एक बड़ा सा शिप से लेके एयरप्लेन, सभी जगह पे इसका मतलब टेस्टिंग होता है। तो उसका मेथड अलग है। एक छोटा सा नाट बोल्ट किस मेथड पे चेक करेंगे उसका मेथड अलग है, और एक एयरप्लेन जो है उसका कैसे चेक करेंगे उसका मेथड अलग है। तो हम लोगों को हर मेथड कौन सा जगह पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा जगह, मान लीजिए एक शिप है, मान लीजिए ये शिप एक समुंदर में जाएगा, तो समुंदर में ये पानी के अंदर रहेगा, तो पानी के नीचे क्या टेम्परेचर में रहेगा उसका एक अलग डिस्कस करेंगे। पानी के ऊपर जो रहेगा, अगर बहुत ठंडी कहीं पे कुछ मतलब आइस का पानी है, तो उस जगह पे उसका टेम्परेचर में कैसे वो सहन कर पाएगा क्या नहीं, ये सब कुछ। मान लीजिए एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन ये हवाई जहाज जो आसमान में उड़ेगा, ऊपर कैसा टेम्परेचर रहेगा उसके ऊपर कैसा इम्पेक्ट पड़ेगा, वो जो मटेरियल है एल्यूमिनियम है जो भी है सब कुछ उसके ऊपर कैसा इम्पेक्ट पड़ेगा, उसका टेस्टिंग कैसा करना है, सब कुछ हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मली इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग जस्ट देखेंगे मतलब एंटिटी क्या होता है ये सब, और उसका मेथड क्या है। हम लोग नॉर्मली कोई भी एंटिटी कहाँ पे करेंगे उसका मतलब कोई कस्टम नॉर्मली इंडस्ट्री में ही करते हैं हम लोग। तो इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट है, कुछ पार्ट्स है जो कस्टमर अनहैप्पी दिख रहा है, उसमें से हम लोगों को चेक करके बताना पड़ेगा जो वो सही है क्या नहीं। अगर सही है तो हम लोगों को बताना पड़ेगा हाँ सही है, उसके बाद कस्टमर को हैप्पी करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इसका फिजिक्स का नॉलेज है, उसके बाद थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज है, उसके बाद थोड़ा मैथ का भी देखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम इसमें फिजिक्स ही यूज होता है। केमिकल के बारे में उतना नॉलेज होने का जरूरत नहीं, लेकिन कौन सा केमिकल यूज होता है, कितना परसेंटेज होता है, ये थोड़ा आप लोगों को नॉलेज में रखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन करने के टाइम पे थोड़ा बहुत मैथ का जरूरत पड़ेगा। इतना पैसा लेने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा कुछ एकदम बेसिक सा नॉलेज रहेगा तो आप लोग पता चल जाएगा, और एकदम हम लोग आसानी से सीखने का कोशिश करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इधर हम लोगों को दिख रहा है जो हम लोगों को कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, साथ में इसमें मैथ भी है। तो मैथ इसमें ऐड नहीं है, तो हम लोगों को जब कैलकुलेशन करना पड़ता है, कोई कैलिब्रेशन करना पड़ता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, तो उसका कैलिब्रेशन करने के टाइम पे हम लोगों को कुछ बेसिक मैथ का जरूरत पड़ता है। तो ये बेसिक मैथ भी हम लोगों को उस टाइम पे देखना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तो इधर हम लोगों को थोड़ा बहुत थ्योरी के बारे में बता दिया। अभी आप लोगों को कुछ इमेज दिखाता है जो कैसा होता है, जो ये जो टेस्टिंग के बारे में अभी बता रहा था आपको। तो ये जो है ये एमपीटी है, एमपीटी बोलते हैं। तो एमपीटी क्या है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग।
मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसमें, तो टाइम ज्यादा जाएगा, तो इसमें लिख देता हूँ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। आपको एक व्यू देता हूँ क्या होता है। तो आपको जस्ट एक व्यू देता हूँ कैसा टेस्टिंग होता है। ये क्या होता है, ये जो मशीन देख रहा है आपको, ये ईऑक मशीन है। ईऑक मशीन में दो पोल रहता है, आप लोगों को मालूम है। एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट का दो पोल रहता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो यही जो मेन थ्योरी है, इसको हम लोग लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। ये पूरा मैग्नेटिक मतलब फील्ड क्रिएट करता है। ये जो जगह हम लोग चेक कर रहा है, ये जगह का मतलब सरफेस एंड सब सरफेस, कोई भी मटेरियल है उसका, मान लीजिए ये एक प्लेट है, तो इसका ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये तो सरफेस एरिया है ना। तो ये सरफेस में क्या डिफेक्ट, कुछ अगर डिफेक्ट रहेगा जो हम लोग खुली आंखों में नहीं दिखता है, उसको हम लोग चेक करना पड़ता है। और मान लीजिए ये थोड़ा सा नीचे कहीं पे एक छोटा सा डिफेक्ट है, तो ये मतलब नॉर्मली क्या होता है, 7 mm तक हम लोग चेक करते हैं। 7 mm तक जो डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी जो रहता है, अब मैं बोल रहा हूँ, दो चीज बोल रहा हूँ, मैं डिफेक्ट भी बोल रहा हूँ, डिसकंटिन्यू भी बोल रहा हूँ। ये दोनों में अंतर क्या है, डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी, ये भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम 7 mm तक हम लोग चेक करते हैं, जो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट या डिसकंटिन्यूटी है क्या। तो इसमें क्या कोई भी क्रैक या कुछ भी रहेगा, ये जो पोर्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, ये सरफेस हो गया। इस सरफेस के अंदर भी मतलब हम लोग को खुली अक्सर नहीं दिख रहा है, अंदर कुछ डिफेक्ट रहेगा तो इसमें हम लोग को बता देता है। ये जो पोल है, ये एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसी साउथ दोनों पोल के थ्रू इधर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तो एमपीटी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। अभी दूसरा इमेज पे आ जाते हैं। तो ये हो गया डीपीटी, इसको पीटी भी बोलते हैं, पेनिट्रेंट टेस्टिंग। पेनिट्रेंट टेस्टिंग यानी डीपीटी बोलता है, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। मतलब इसमें एक लाल कलर से इस पे पूरा सरफेस को पूरा लाल कलर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग डेवलपर यानी व्हाइट कलर का एक स्प्रे यूज करते हैं। व्हाइट कलर का स्प्रे यूज करके हम लोग देखते हैं। इसमें सिर्फ सरफेस का डिफेक्ट पता चलता है। कोई भी मटेरियल है, उसमें सरफेस में क्या कुछ डिफेक्ट है, मान लीजिए ये एक मटेरियल है, इसका ऊपर का हिस्सा में कुछ भी डिफेक्ट रहेगा, खुली और डिफेक्ट खुला होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा एक मटेरियल है, सॉरी आपको नया पिक्चर बना रहा हूँ। इधर एक मटेरियल है, इधर एक छोटा सा डिफेक्ट है, उसके बाद ये मटेरियल ऐसा है। तो ये जो मटेरियल, ये जो खुला पोर्शन है, इसका डिफेक्ट इधर हम लोग को चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मटेरियल है, वो भी सरफेस में ही है, लेकिन ये खुला नहीं है, ऊपर से ये ब्लॉक है। मान लीजिए ऐसा है और ऊपर से ये ब्लॉक है, तो ये ऐसा रहेगा तो इसमें ये डिफेक्ट को शो नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को एमपीटी यूज करना पड़ेगा। तो जो खुला है, मतलब कोई भी सरफेस में खुला डिफेक्ट है, जो खुली आंख से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन लेकिन जो डिफेक्ट है, जो ओपन है, उसी डिफेक्ट को हम लोग इसी टेस्टिंग से चेक करेंगे। ठीक है, इसको इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, कैसे चेक करते हैं। उसके बाद ये जो दिखा रहा है, ये नॉर्मली पिन होल टाइप का डिफेक्ट है, ये खुली आंख में दिखता है। इसको विजुअल टेस्टिंग के अंदर ही आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों इसमें एमपीटी मतलब डीपीटी किया है मालूम नहीं। मतलब ये डिफेक्टी का तो डिफेक्ट है ही नहीं, ये विजुअल टेस्टिंग का डिफेक्ट है। विजुअल खुली आंख में, आंख को अच्छा होगा तो बराबर चेक करेंगे, तो ये खुली आंख में ऐसा डिफेक्ट आपको दिखने लगेगा। ये जो ओरिडिंग एरिया है, ओरिडिंग एरिया के अंदर ही कुछ डिफेक्ट रहेगा तो आपको दिखेगा। तो ये हो गया डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग का एक मतलब टेस्टिंग करने के बाद कैसा दिखता है। ये जो आपको बताया था अभी, व्हाइट कुछ कंपोनेंट देंगे, तो व्हाइट कंपोनेंट देने के बाद ऐसा डिफेक्ट अलग से शो करेगा, जो रेड करके दिखाएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट डिफेक्ट का जो पोर्शन रहेगा, अगर मान लीजिए इधर कुछ क्रैक है, तो ये क्रैक पूरा लाल होकर दिखाएगा। तो मैं पेन भी लाल लिया, जो आप लोगों को समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा इसके लिए। तो
ये पोर्शन आपको लाल करके दिखाएगा, तो आपको कुछ भी क्रैक कुछ भी रहेगा तो आपको तुरंत दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग। इधर एक थीम रहता है। ये थीम को मतलब इसमें एक्सरे होता है। ये पूरा वेल्डिंग एरिया है। ये वेल्डिंग एरिया के अंदर कहीं पे भी कुछ भी डिफेक्ट आ जाएगा तो हम लोग इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे हम लोग को इंसान का एक्सरे होता है बॉडी का, जैसे कोई हड्डी टूट गया तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। तो ऐसा ही ये भी सेम है। ये मटेरियल के अंदर होता है, तो मटेरियल में कोई कहीं पे कुछ दिक्कत है तो हम लोगों को तुरंत इसमें से पता चल जाता है। ये होगा रेडियोग्राफी टेस्टिंग। दूसरा ये जो है ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। ये प्रोब के ये जो है इसको प्रोब बोलते हैं, और ये मशीन के थ्रू इसमें अल्ट्रासाउंड निकल के आता है। और इसमें ये जो मटेरियल देख रहा है ये मटेरियल के अंदर मतलब कुछ डिफेक्ट रहता है तो उसको अल्ट्रासाउंड से हम लोग चेकिंग करते हैं। तो ये जो अल्ट्रासोनिक जो एनडीटी ये जो एनडीटी है ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इधर जैसे देखिए एयरक्राफ्ट से लेके स्पेस ऐसा मतलब कोई रॉकेट कहीं पे भेज रहा है, मतलब कोई रॉकेट जो है सभी टेस्टिंग होता है। इसमें भी मतलब अल्ट्रासाउंड या एमपीआई या डीपीटी सभी तरफ का टेस्टिंग होता है। तो उसमें देखा जाता है कहीं पे कुछ डिफेक्ट रहता है तो वो डिफेक्ट को हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद मतलब कुछ भी एक्सीडेंट आगे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई रेल का पटरी है, रेल का पटरी में कहीं पे कुछ दिक्कत है तो अगर हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें मतलब जो ट्रेन है ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट में भी एक्सीडेंट हो सकता है, शिप में भी एक्सीडेंट हो सकता है। छोटा से छोटा एक नट बोल्ट जो होता है उसमें भी ये गाड़ी में लगता है। अगर ये गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गया तो इसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्पेस तो बहुत सारा पैसा खर्चा करके हम लोग मतलब पूरा अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत हो जाएगा तो इसके लिए भी हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सभी जगह एक छोटा से छोटा नट बोल्ट से लेके एक बड़ा से बड़ा शिप सभी में हम लोग इसका डिफेक्ट चेक करते हैं, और आगे कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए हम लोग इसका यूज कर मतलब एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। इधर कुछ इमेजेस आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को पहले बता रहा था। कुछ मेडिकल में यूज होता है जो ऐसे ही सिमिलर कुछ हम लोगों को ये टेस्टिंग है। तो एनडीटी जो है वैसे मेडिकल के साथ कुछ सेम टाइप का, जैसा इंसान का शरीर में कहीं पे ऐसा हड्डी टूट गया तो हम लोग क्या करते हैं एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे करके उसके अंदर कुछ टूटा है तो उसको पता चल जाता है। ऐसे ही मटेरियल के अंदर भी कुछ मतलब टूटा है इधर से तो उसको हम लोग ऊपर से एक्सरे करते हैं तो उसमें पता चल जाता है उसमें कोई दिक्कत है क्या नहीं। ऐसे ही हम लोग अल्ट्रासोनिक जो यूएसजी बोलते हैं, तो हम लोग इंसान के शरीर में करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो उसमें से पता चल जाता है अंदर कुछ दिक्कत है, किसी को कोई तकलीफ है या कुछ बीमारी है तो वो पता चल जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों को मटेरियल के अंदर भी हम लोग करते हैं। तो मटेरियल के अंदर करने के बाद भी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है तो वो पता चल जाता है। सेम सिर्फ ये जो एक्सरे है, एक्सरे का जो रेडिएशन है, रेडिएशन इंसान के शरीर में थोड़ा कम देता है, कोई दिक्कत ना हो, और मटेरियल में थोड़ा ज्यादा ये यूज देता है। दूसरा जो दांत का मतलब कुछ दिक्कत है वो भी हम लोग इसमें देखते हैं। ये है आपका मटेरियल का अंदर कुछ डिफेक्ट जैसा दिखाता है। मान लीजिए ये वेल्डिंग है, दोनों ये एक नंबर मटेरियल है, ये दो नंबर मटेरियल है। ये दोनों को जुड़ा गया है, जोड़ने के लिए बीच में से वेल्डिंग किया है। तो ये वेल्डिंग करने के टाइम पे देखा गया ये सब जगह पे ठीक है, लेकिन इधर कुछ वेल्डिंग भरा नहीं, ये कुछ डिफेक्ट इधर आ रहा है। तो ऐसे ही डिफेक्ट हम लोगों को दिखता है। ये जो आरटी करने के बाद मतलब रेडियोग्राफी टेस्टिंग करने के बाद ये फ्रेम पे ऐसा डिफेक्ट हम लोगों को विजिबल होता है। तो ये था छोटा मोटा एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो हम लोग मतलब एनडीटी में यूज करते हैं कौन सा मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है तो हम लोग उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों को कैसे आगे दिखेंगे जो कैसे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड भेज के हम लोग
मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। और कुछ हॉस्पिटल में हम लोग जो पहले बोल रहा था, हॉस्पिटल में देखते हैं कुछ पेट में कोई दिक्कत है तो उसमें भी हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो बच्चा कैसा है उसके अंदर, मतलब ठीक ठाक है क्या, ये सब देखते हैं। वैसे ही एनडीटी के अंदर भी हम लोग मतलब थिकनेस देखते हैं, मटेरियल का कुछ थिकनेस बराबर है क्या, और भी कुछ डिफेक्ट है क्या, ये सब कुछ डिफेक्ट है अंदर कुछ, ये सब हम लोग उसके अंदर चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। उसमें हम लोग थोड़ा फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक एक पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड जो टेस्टिंग है, अल्ट्रासाउंड का टेस्टिंग को लेंगे। फिर एक एक मेथड करके हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।